वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 10। क्लास 10 और क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? फिजिक्स। बोर्ड पेन कहाँ रख दिए बाबू? बोर्ड पेन यहाँ। तो बाबू आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? भौतिकी। क्या पढ़ाएंगे? हाँ, भौतिकी। भौतिकी। कहीं कोई दिक्कत? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। पी। बोलिए फिजिक्स क्या स्पेलिंग? PHYSICS। फिजिक्स। चलिए, फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहीं कोई दिक्कत? देखिए, हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए, सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो सुनिएगा, प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तत्व जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है तथा जिनका उपयोग आपको इस अध्याय और अगले 2 अध्यायों में करना है। तो देखिए, फिजिक्स जो आप भारतीय भवन का पढ़िएगा ना, तो प्रकाश के बारे में आपको 2 अध्याय तक करना है, अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड, ठीक है। वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी क्या है? आवश्यक है। किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो आंख के अतिरिक्त जो है हमको किस चीज की आवश्यकता होनी चाहिए? प्रकाश का भी। मतलब देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? प्रकाश की। सुनिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास आंख है और प्रकाश नहीं है, क्या हम उस वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। या मेरे पास प्रकाश है और आंख नहीं है, तो क्या हम उस वस्तु को देख सकते हैं? नहीं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी क्या है? आवश्यक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है बाबू कि प्रकाश किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है? प्रकाश किसे कहते हैं? तो चलिए बाबू, तो प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। आप यह लिख लीजिएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, या तो जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? कहीं कोई दिक्कत? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके किताब में है कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। कहीं कोई दिक्कत?
फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो बोलना है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगला बाबू क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, आप क्या बताइएगा बाबू? कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो किस किस वस्तु से प्रकाश निकलता है? सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, और तो यह सब लिख दीजिएगा। प्रकाश का स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो सूर्य हो गया, और जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, लैंप हो गया आदि। कहीं कोई दिक्कत? फिर अगला क्वेश्चन होगा कि प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, एक होता है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। क्वेश्चन आएगा प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू? हाँ, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, हाँ प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा कौन होगा बाबू? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। कौन होगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। सुनिए, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन कौन होगा? तो सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा, तारे होगा। यह सब जो है प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन कौन होगा? बल्ब होगा, मोमबत्ती होगा, जलता हुआ मोमबत्ती, समझे, लैंप होगा, लालटेन होगा। ठीक है, ये सब क्या होगा? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत होगा। लैंप, लालटेन, दिया, ये सब क्या होगा? मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत होगा। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन कौन होगा? चलिए, सूर्य, तारे। अब देखिए आगे है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे यह बल्ब है, यह क्या है? तो देखिए, यह जो है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम लिखाएंगे प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक ऊर्जा जो है दूसरे रूप में रूपांतरित कर देता है। जैसे इस बल्ब में पहले विद्युत दिए, क्या दिए, तब ये प्रकाश दिया। तो ये बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो बल्ब क्या करता है? बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। जैसे लालटेन सब हुआ, वह रासायनिक ऊर्जा हुआ। कौन सा हुआ? केमिकल होता है। तेल सब क्या होता है? एक केमिकल होता है। तो रासायनिक ऊर्जा को वो किस ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। अगर दिया या लालटेन जो आप जलाते हैं, मिट्टी के तेल से जलाते हैं, मिट्टी का तेल जो है एक प्रकार का केमिकल हुआ, न समझे? तो मिट्टी का तेल से जलता है। तो आप दिया जो है, आप बोलिएगा सर दिया रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। कहीं कोई दिक्कत? अब बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है?
बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो नहीं समझे कि बल्ब में पहले क्या दिया जाता है? विद्युत, तब ना प्रकाश निकलता है। तो बल्ब जो वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और दिया लालटेन सब जो हुआ वह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। कहीं कोई दिक्कत? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। नोट में लिखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन आपके बुक में है, हम लोग पढ़े कि प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो क्वेश्चन होता है कि हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बोला जाता है, क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बहुत अच्छा, सूर्य। क्वेश्चन होगा कि हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि प्रदीप्त अप्रदीप्त, प्रदीप्त और एक नया टॉपिक आता है बाबू की याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रदीप्त या दीप्तमान, एक ही चिड़िया का नाम है बाबू। प्रदीप्त या दूसरा अप्रदीप्त है। दूसरा क्या है? अप्रदीप्त। क्वेश्चन वही होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रदीप्त किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? प्रदीप्त किसे कहते हैं? आप लिख सकते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहते हैं या दीप्तमान कहते हैं। प्रदीप्त किसको कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रदीप्त या दीप्तमान कहते हैं। किस किस वस्तु से निकलता है प्रकाश? तो सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। कहीं कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए, फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रदीप्त किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? जैसे सूर्य, तारे, जलता बल्ब, मोमबत्ती आदि। और अप्रदीप्त किसको कहते हैं? हाँ, उसे अप्रदीप्त। तो अप्रदीप्त किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। तो जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि। कहीं कोई दिक्कत? जैसे टेबुल हो गया, पुस्तक हो गया, है पर्दा हो गया, पंखा हो गया, ये सब क्या प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? अप्रदीप्त है। ठीक है, तो सुनिएगा। अच्छा, एक है कि चंद्रमा। चंद्रमा जो है कि प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? क्या है? अप्रदीप्त है। चंद्रमा अप्रदीप्त है तो क्या है? रे बाबू की चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो चमकता न है वह सूर्य या तारे के सहायता से चमकता है। बहुत अच्छा कि यह सूर्य या तारे की सहायता से क्या होता है? चंद्रमा जो है, आप लिख लीजिएगा नोट में, चंद्रमा जो है अप्रदीप्त है। चंद्रमा क्या है? बच्चा मार देगा कि चंद्रमा क्या है? प्रदीप्त है। कहा है कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा चमकता है कि नहीं चमकता? प्रकाश होता है कि नहीं होता है? तो आप कहिएगा कि प्रदीप्त है। लेकिन चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त है। क्यों अप्रदीप्त है?
क्योंकि चंद्रमा में अपना प्रकाश, तो नोट में बाबू लिख लीजिएगा, चंद्रमा अप्रदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। वह जो है सूर्य और तारे की सहायता से चमकता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए बाबू, अब जो है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? प्रकीर्णन किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि यह रूम है, या क्या है? रूम में सीधा प्रकाश आ रहा है? नहीं। अब फिर भी दिख रहा है कि नहीं वस्तु? हम बोले कि जिसकी सहायता से वस्तु दिखता है उसी को प्रकाश कहते हैं। और यहाँ पे ना बल्ब है ना कुछ है, फिर भी प्रकाश है, तो किसकी सहायता से प्रकाश है? हाँ, आप कहिएगा कि सर जैसे कि सूर्य का प्रकाश कण से टकराता है। क्या है कि वायुमंडल में बहुत सारा कण होता है, बहुत सारा क्या होता है? कहा कि आपको वह कण क्या दिख रहा है क्या? अगर देखना है तो आपको कहाँ जाना होगा? खपरेल के घर में। जब वहाँ पे थोड़ा मोड़ा जो है छेद होगा, उससे जब किरण आएगी तो उसके बीच में देखना बहुत सारा कण उड़ता हुआ मिलेगा आपको। खपरेल के घर में देखे हैं? जब खपरेल के घर में जाइएगा, जिस जगह छिद्र होगा तो वहाँ से किरण आएगा। क्या आएगा? तो उस किरण में बहुत सारा कण आपको देखने के लिए मिलेगा। समझे? बहुत सारा क्या मिलेगा? कण देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? और वो उसी कण पे जब प्रकाश पड़ता है ना, वह कण सूर्य के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, फिर उसको चारों ओर क्या कर देता है? फैला देता है। यह कण जो है चारों बगल को क्या कर देता है? तो इधर भी तो आएगा। अगर हम इस रूम को चारों ओर से पैक कर देंगे तो फिर प्रकाश आएगा? नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि दिन है तो इसीलिए दिख रहा है सर। कोई बच्चा से पूछते हैं कि बाबू यहाँ प्रकाश काहे है, तो बच्चा बोलता है सर दिन है इसीलिए प्रकाश है। अगर दिन में चारों बगल से अगर पैक कर दिया जाए तो क्या यहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो यहाँ इसलिए खुला है, इसलिए दिख रहा है। कहा है कि वह जो कण जो है ना, सूर्य के प्रकाश को चारों ओर क्या कर देता? फैला देता, कि ताकि यहाँ भी जो है पुस्तक जो है दिखता है, यहाँ भी क्या है? प्रकाश है, उसी कण के बदौलत से। किसके बदौलत से? तो अगर वही है क्वेश्चन है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। विकृत करना मतलब होता है फैला देना। विकृत करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिर सुनिए कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी प्रकीर्णन के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है। हम दिन में ऐसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सीधा प्रकाश नहीं पड़। क्या यहाँ पे सीधा प्रकाश पड़ रहा है? नहीं। तो किसके वजह से दिख रहा है? प्रकीर्णन के वजह से। किसके वजह से? प्रकीर्णन के वजह से। तो एक बार हम फिर प्रकीर्णन की परिभाषा बता देते हैं। बहुत भी आई है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा बाबू कि प्रकाश
का परिकिरणन किसे कहते हैं, VVI क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको आंसर के रूप में लिखना है कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने, हाँ, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इसी प्रक्रिया को परिकिरणन कहा जाता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, आप लोगों के पास घड़ी है तो कैसे पता चलेगा कि टाइम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे नहीं ना। चलिए, अच्छा चलिए, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, सुनिए, क्वेश्चन आएगा प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? क्या बताइएगा? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो देखिए, सरल रेखा के रेखा कितने प्रकार के होते हैं बाबू? रेखा किसको कहते हैं? जिसमें ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो, सिर्फ लंबाई हो, उसे रेखा कहते हैं। रेखा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल रेखा, एक होता है वक्र रेखा। समझे? तो सरल रेखा, सीधी रेखा को सरल रेखा कहेंगे और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र। तो जब प्रकाश का किरण जैसे कि वो जो खपरेल के घर से जो छोटे छिद्र से जो आता है, वो क्या आता है? किरण आता है। तो किरण सीधा आएगा कि टेढ़ा मेढ़ा आएगा? तो किरण किसको कहते हैं? तो आपको लिख लेना है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, आगे है प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मतलब एगो अगर रोशनी आता है एगो, तो इसको हम किरण कहेंगे। जब किरणों का समूह रहेगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप लिखिएगा प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखिएगा आंसर? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? आप देखिए, क्वेश्चन आता है बाबू कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। आप लोगों के पास घड़ी नहीं है ना?